दिल्ली में हुए हालिया विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। इन रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर इससे इनकार कर रही है, वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। खास बात यह है कि सीआरपीएफ ने न तो इस बात का खंडन किया है और न ही इसकी पुष्टि की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल से जारी कुछ घायलों की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट देखी है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। आरएमएल अस्पताल से जारी एक महिला प्रदर्शनकारी की रिपोर्ट में संदिग्ध गोली लगने से चोट का जिक्र है। उनका दावा है कि उन्हें रबर की गोलियां लगी थी। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती एक 28 वर्षीय पत्रकार की रिपोर्ट में कमर और हाथों में पैलेट इंजरी के निशान हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि शाम 4 बजे जंतर मंतर पर पैलेट गन से शारीरिक हमला हुआ। पत्रकार के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि शरीर में कई पैलेट यानी छर्रे धंसे हुए हैं, जिन्हें सर्जरी से निकालना मुश्किल है क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा है। 19 वर्षीय साहिल की आंख में छर्रा लगा है। साहिल लोचब का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके मामा अजय ने बताया कि साहिल की दाहिनी आंख में पैलेट घुस गया था, जिससे आंख में चोट आई है और उन्हें एक और सर्जरी की जरूरत है। इसके अलावा उनके चेहरे, गर्दन, छाती और पेट में कई छर्रे धंसे हुए हैं। साहिल की मां छोटे मोटे काम करती है और पिता कैब ड्राइवर हैं। उधर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती शेख इरशाद मंसूरी ने बताया कि उनके चेहरे और गर्दन से छर्रे निकालने के लिए 2 सर्जरी कराई गई। उन्होंने बताया कि कैनॉट प्लेस में मैकडॉनल्ड्स के पास मुझ पर हमला हुआ। आंसू गैस का गोला फटने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा चेहरा जल रहा हो। बताया जा रहा है कि इरशाद की आंख में पैलेट लगने से चोट आई हुई है और इससे उनकी आई साइट भी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक शख्स का कान कटकर गिरा। घायल महिला ने बताया कि पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी और बंदूक से फायरिंग कर रही थी। भागने से पहले ही एक रबर बुलेट उनके दाहिने कान पर लगी, जिससे कान का एक हिस्सा और झुमका टूटकर जमीन पर गिर गया, यानी कान कटकर नीचे गिर गया। दिल्ली पुलिस ने पैलेट या रबर गन के इस्तेमाल से साफ इनकार किया है। पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स के पास दंगा रोधी गियर होते हैं, जिनमें पैलेट गन शामिल है। हो सकता है कि वे इस प्रदर्शन के दौरान ले गए हों, लेकिन हम सीआरपीएफ और उनके हथियारों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरी ओर आरएएफ की पेरेंट संस्था सीआरपीएफ ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारी ने बताया कि आरएएफ को पैलेट गन सहित दंगा रोधी उपकरण ले जाने का अधिकार है। हो सकता है कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। यानी कि उच्च अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर दबी दबी आवाज में आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की पेरेंट संस्था सीआरपीएफ ने इस पर चुप्पी साध ली है। लेकिन दूसरी ओर घायलों का हाल कुछ और ही बता रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में साफ नजर आता है कि उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अब देखना यह होगा कि मामला आगे कितना ज्यादा आगे बढ़ता है और इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाता है। देखिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, चौंकाने वाला सबूत हमारे सामने आया है। बहुत ही गंभीर सबूत हमारे सामने आया है कि जो युवा जब 20 जुलाई को आंदोलन कर रहे थे, तब उन पर पैलेट गन चलाया गया। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया युवाओं के ऊपर। तो अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। अब धर्मेंद्र प्रधान तक ये मामला सीमित नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि निहत्थे युवा जो एग्जामिनेशन को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन पर पैलेट गन कैसे इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल किया गया पैलेट गन? किसने ऑर्डर दिया? पैलेट गन का इस्तेमाल करने का ऑर्डर किसने दिया? आप जानते हैं कि पैलेट गन जब चलते हैं तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो अब ये सबूत आया है कि पैलेट गन का यूज हुआ है। अब मामला बहुत बढ़ गया है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगा कि किस तरह से निहत्थे युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, निहत्थे युवाओं के ऊपर पैलेट गन इस्तेमाल किया गया है। अब
मोदी सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती है, उन्हें जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी, जवाब देना होगा, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी और अमित शाह को सदन में आके जवाब देना होगा कि किस तरह से ये पेलेट गन बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर कैसे इस्तेमाल किए गए। तो हम पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री ने कल रात को कहा कि आज कैबिनेट बुला रहे हैं और ये अब मामला धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है, अब मामला बहुत बढ़ गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, पेलेट गन चलाए गए हैं निहत्थे युवाओं के ऊपर, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना। गृह मंत्री की जवाबदेही है कि क्योंकि ये जो रैपिड एक्शन फोर्स या CRPF ये गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ा मामला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि बच्चों पर आपने इस तरह से पेलेट गन किया है और आक्रमण किया है। तो इस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठाएगा। प्रधानमंत्री के आश्वासन से आप खुश नहीं है? कुछ नहीं है क्या आश्वासन? जी प्रधानमंत्री के आश्वासन से आप खुश नहीं है? तो हम यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट करने, हमें आगे जंतर मंतर पे जाना था, इन्होंने हमारी एंट्री बंद कर दी। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, हमने 2 से 3 बार बैरिकेड हटाए, हम आगे भी गए, इन्होंने फिर से हमें अंदर कर दिया। फाइनली जब इनका जोर नहीं चला तो इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और फिर लोगों को पकड़ के अंदर बसेज में भरना शुरू कर दिया। बाल पकड़ के ऐसे अंदर खींचा है उन्होंने, को पकड़ रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। हाँ, और उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर लिया ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। फीमेल्स को अंदर बिल्कुल सराउंड कर दिया, कोई फीमेल दिखे ना, रोड पे ऐसे फेंक दिया और जिस तरफ हमें भेज रहे हैं उस तरफ आंसू गैस छोड़ रखी है ताकि यहाँ पे ना यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी प्रोटेस्ट करके? गाजियाबाद, द्वारका, नोएडा, हम सब जगह से हम लोग आ रहे यहाँ हैं। से आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे कहीं और भी गए थे सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए? नहीं, गेट बंद करके जनपद की मेट्रो बंद करके पटेल चौक की मेट्रो बंद सेंट्रल करके सेक्रेटरीट से सिर्फ 3 नंबर गेट खुला है, सब पे इन्होंने नहीं, लोग और भी बंद था जब हम आए थे, वो बंद था, हमने जबरदस्ती खुलवाया है। कुछ चप्पलें मैंने देखी है राउंड अबाउट्स में, वो चप्पलें जिनको डिटेन किया है उनकी है? हाँ, उन्हीं की बहुत सारे पकड़ के लेके गए ना, उनका लड़की को भी लेके गए हैं, लड़कियों को भी लेके गए हैं। केयर चाहे लड़की है लड़का, इन्होंने सबको भर लिया और ना लेडी लड़कियां कांस्टेबल ने ना पूछा, बस इन्होंने